ठीक है गाइज, आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में ही। ठीक है, और हम पहले भी प्लगइन्स के बारे में कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। आज फाइनल वीडियो रहेगा, कुछ एक प्लगइन्स और बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं प्लगइन्स। ठीक है, तो जिनमें एक है UR लॉन्चर, एक प्लगइन है फोटो व्यू, और एक प्लगइन है इमेज पिकर, और एक है ऑसम आइकन्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो अब बात करते हैं UR लॉन्चर। अब देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारी ऐप के अंदर कोई लिंक है। ठीक है, कोई URL भी हो सकता है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, या फिर कोई भी लिंक ओपन करवाना है। यानी ऐप के अंदर कहीं पे क्लिक करूँ मैं और मेरा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाए ऐप के अंदर या ऐप के बाहर, और जो भी लिंक है उसके नीचे वो उसकी ओपन कर दे। कोई भी लिंक, गूगल की, यूट्यूब की, किसी भी चीज़ की लिंक अगर ओपन करवानी हो तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी URL लॉन्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो मैं इस प्लगइन का नाम लिखूँगा और फ्लटर लिख दूँगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आ रही ना pub.dev में, इसी को ओपन कर लो। ठीक है, अब देखो ये किस किस को सपोर्ट कर रही है। एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, मैकओस, वेब, विंडोज़। ठीक है, इतने प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही है। इतने इसके लाइक्स हैं, यानी इतने ज़्यादा लाइक हैं, इतना मतलब अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी 100% है। और ये जो प्लगइन है वो फ्लटर ने ही, ये फ्लटर की खुद की है, बट ये आपको फ्लटर के SDK में नहीं मिलती। ठीक है, यानी आपको एक्सटर्नल बाहर से इसको डाउनलोड करनी पड़ेगी। और लास्ट वर्जन जो इसका लॉन्च हुआ था वो 36 दिन पहले हुआ। ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं। मिनिमम SDK आपको इसके लिए, इस वर्जन के लिए आपको ये चाहिए, और ये 36 दिन पहले आया था। ठीक है, अगर ये वर्जन यूज़ करोगे तो भी इसके लिए मिनिमम SDK आपका ये होना चाहिए। ये आया था 2 महीने पहले। ठीक है, ये आप अलग अलग वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर मान लो आपके सिस्टम में 3.0 तक ही SDK है डार्ट का, तो इससे ऊपर वाले आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं मेरे सिस्टम में कौन सा SDK है। आप डायरेक्टली इस कमांड को कॉपी करो, और इसका टर्मिनल जो यहाँ से है इसको एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, और पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये करेंगे तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, डाउनलोड हो चुकी है अपनी। और अब पबस्पेक YAML में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो URL लॉन्चर 6.26 ये लेटेस्ट है, तो इसका मतलब लेटेस्ट वाली जो प्लगइन है वो हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जस्ट ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यूज करने के लिए, ऊपर ये वाली। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये रहा URL लॉन्चर। आपको ये देखो इन्होंने फंक्शन बना रखा है अलग से, तो चलिए हम रन करके देख लेते हैं। ओके, डैशबोर्ड स्क्रीन है। डैशबोर्ड स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर आप ये भी कर सकते हो कि कंटेनर के बजाय हम यहाँ पे आप चलो मैं सेंटर लेता हूँ पहले तो। और सेंटर में मैंने क्या किया, चाइल्ड, और चाइल्ड में एक टेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे, क्लिक मी करके। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे दिखता है ये। ठीक है, तो मैं रन करके देखता हूँ इसको फिर से। कुछ गड़बड़ दिखा रहा है ये, कहीं पे एरर है। अगर कोई एरर होती है ना, मान लो किसी भी स्क्रीन में कहीं पे भी गड़बड़ होगी, मान लो मैंने गलती कर दी, तो लिब के अंदर आपको रेड लाइन दिख जाएगी। ठीक है, और आपको जिस लाइन में उसकी लाइन में एरर दिख जाएगी। ठीक है, मैं हटा देता हूँ डी को। ठीक है, तो वैसे एरर है नहीं, वैसे रिलोड नहीं कर रहा है ये इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रिलोड नहीं कर रहा है या तो आप रीस्टार्ट कर लो, या फिर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर लो इसको। इसमें एक एरर आ रही है कि आपका जो करंट SDK वर्जन है वो ये है, यानी और किसकी वजह से आ रहा है, URL लॉन्चर की जो प्लगइन यूज की उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो डार्ट का SDK वर्जन ये है, बट आई डोंट नो इसने ये वाली क्यों पिक कर ली। तो आपको 2.18 से नीचे की जो SDK है उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक 2.18, तो ये वाला वर्जन हम यूज कर पाएंगे।
इससे वाले ऊपर के यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा 218 का है, ठीक है, और इसका मिनिमम एसडीके ये वाला है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस वर्जन को यहाँ पे डाल देता हूँ, अपडेट करते हैं फिर से, ठीक है। जब भी एरर आए तो आपको देखना है कि किस वजह से आ रही है एरर और कौन सा वर्जन है आपका, और उसको देख के आप मिनिमम एसडीके चेक करोगे यहाँ पे, और उसी प्लगइन को, उसी वर्जन को आपको यूज करना है फिर। अभी प्लगइन यूज़ की नहीं मैं कहीं पे, बस मैं रन कर रहा हूँ, उसके बाद यूज़ करेंगे। ये देखो, तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने क्लिक के ऊपर, इसको पहली बात तो क्लिकेबल नहीं बनाया इसको, ठीक है। तो चलो इसको क्लिकेबल बना देते हैं। क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको गेस्चर डिटेक्टर से आपको रैप करना है। लीजिए, गेस्चर डिटेक्टर या इंकवेल कोई किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ऑन टैप या ऑन डबल टैप, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। मैं ऑन टैप पे चाह रहा हूँ। ऑन टैप पे क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक लिंक ओपन हो जाए। कौन सी लिंक करनी है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। URL लॉन्चर, एक मिनट देख लेते हैं कैसे यूज़ कर रखी है इन्होंने। ये देखो, ये है, ठीक है, ये फंक्शन आपको यूज़ करना है। इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपको URL डालना पड़ेगा। आप जैक इस पर कर्सर लेके जाओगे तो आपको इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको उसने दिखा दिया क्या ले रहा है, ये URL ले रहा है, और वो भी किस टाइप का, URI टाइप का, ठीक है। अब URI टाइप का कैसे करना पड़ेगा, पहले तो आपको URI डालना पड़ेगा, और URI के अंदर लेट मी सी, ये रहा, हाँ, ठीक है। तो URI डायरेक्टली नहीं करना पड़ेगा, URI के ऊपर पार्स करना पड़ेगा, और पार्स के अंदर आपको स्ट्रिंग के अंदर URL डालना पड़ेगा। जैसे कुछ भी URL डाल सकते हो, http www.google.com, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने इस फाइल से इंपोर्ट यूज़ किया है। ये फंक्शन इसमें पड़ा है, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, डायरेक्ट पड़ा है, इसलिए बिना क्लास के नेम पे यूज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ में तो मैं इस फंक्शन में पहुंच गया। ये पड़ा है URL लॉन्चर URI फाइल के अंदर, जो कि है URL लॉन्चर प्लगइन का पार्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस फाइल के अंदर पड़ा है। ये कोई क्लास के अंदर नहीं पड़ा, देखो कोई भी क्लास नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली है तो मैंने डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज़ कर लिया, ठीक है। कोई क्लास नहीं है तो क्या ले रहा था, ये URI ले रहा था। ये देखो URI ले रहा था ये। अब URI हम जो अपना ये है URL, इसको बोलते हैं URL। तो डायरेक्टली URL पास नहीं करवा सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा URI के अंदर। तो कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, URI का स्टैटिक मेथड है पार्स, ठीक है। उसके अंदर आप जो URL है वो डाल दो। ये कन्वर्ट क्या कर देगा, ये पार्स मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये URI रिटर्न कर रहा है। ये देखो, अगर देखोगे ना तो URI रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग से कन्वर्ट करवा के और URI में कन्वर्ट करवा रहा है। देखो स्टैटिक मेथड है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को URI में कन्वर्ट करेगा, और लॉन्च URL को क्या चाहिए, URI चाहिए था, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, पोर्ट रीलोड करता हूँ, ठीक है, हो चुका है। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ब्राउज़र ओपन कर दिया इसने, ठीक है। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा हो शायद इसमें, या स्पीड अच्छी नहीं होगी इसकी। इसमें कोई एरर आई है, क्लियर टेक्स्ट नॉट परमिटेड। देखो कोई भी एरर आया आपके सामने, देखो नेट चल रहा है मेरे डिवाइस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नेट चल रहा है इस फ़ोन में, वाईफाई से कनेक्टेड है, बट कोई दिक्कत आई है इसमें। और एरर क्या है, एरर क्लियर टेक्स्ट नॉट परमिटेड। तो आपको सर्च कैसे करना है, गूगल पे जाओ आप, जो भी एरर आई है उसको एज इट इज लिख दो। ये देखो मिल गया नीचे, जैसे मैंने एरर लिखा क्लियर टेक्स्ट, इसने बता दिया, और लास्ट में फ्लटर लिख दो ताकि फ्लटर के एरर को रिजोल्व कर सकें।
ठीक है। मोस्टली सॉल्यूशन आपको इस स्टैक ओवरफ्लो की साइट पे मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि आपका जो भी, देखो यहाँ पे या तो इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। बट आपको कोशिश करना है कि जो लेटेस्ट है ना उस लिंक को ओपन करो। ठीक है, ये 2023 की है। फिर उसके बाद इसको ट्राई करना है, ये देखते हैं किसकी है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको अलग टैब में ओपन कर लिया और लेट्स सी क्या वजह हो सकती है। और इस टैब को भी मैंने इसी टैब में, इस लिंक को मैंने इसी टैब में ओपन करके देखा क्यों आ रही है एरर। ठीक है, ये वाली एरर हमें पता लग जाएगी क्यों आ रही है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आई थिंक। चलिए हम इस पे बाद में देखते हैं। तो मेनली हम देख लेते हैं कि आपको कैसे ओपन करना है। आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ को अच्छे से कि कैसे किसी भी लिंक को ओपन करवाना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक google.com या गूगल, ताकि समझ में आ जाए यूज़र को कि आपको कि ओपन कौन सी होगी साइट इसके पीछे। इस पर गूगल कर दिया तो गूगल की साइट, मतलब नाम कुछ भी लिख सकते हो, पीछे ये इसके क्लिक के ऊपर लिंक ये ओपन होगी। ठीक है, इसको यूट्यूब लिख दोगे और बाहर गूगल है तो पीछे ये, और इस पर क्लिक के ऊपर गूगल इसको यूट्यूब भी ओपन करेगा गूगल ना करके। ठीक है, ये देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कोशिश करेगा यूट्यूब की ऐप को ओपन। अगर आपके ऐप इंस्टॉल्ड है तो यूट्यूब की ऐप ओपन कर देगा ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखो ये जो गूगल दिख रहा है ना आपको, ये वैसे आपको लग नहीं रहा कि लिंक है ना। अगर आपको थोड़ा सा इसको लिंक की तरह ट्रीट करवाना है तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल लिया मैंने, ओके। और यहाँ पे लिया कलर। कलर्स में हम लिंक किस टाइप की होती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, कलर बाद में चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होती है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का कुछ होता है, फ़ॉन्ट अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गई थिंक, फ़ॉन्ट स्टाइल और अंडरलाइन नहीं, फ़ॉन्ट वेट, नहीं इसके अंदर अंडरलाइन का ऑप्शन है। आपको आइडिया है कौन सी के अंदर मिलेगा अंडरलाइन? चलो देख लेते हैं कैसे। अंडरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन फिल्टर, आपको सर्च हमेशा ऐसे ही करना होगा। ठीक है, मैंने इस लिंक को ओपन कर लिया, फर्स्ट वाले लिंक को, बट मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा। फ़ॉन्ट चलो जब तक ये ओपन हो तब तक हम ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी ने 5 साल पहले पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पुट किया था बंदे ने कि मैं ओपन कर रहा हूँ बट मेरे को ये एरर दिख रही है। ठीक है, इसका सोल्यूशन नीचे मिलेगा आपको। ओके, आपको ये वाली फाइल रखनी पड़ेगी किसके अंदर, ये देखो एंड्रॉयड के अंदर ऐप सोर्स मेन और रिजल्ट के अंदर आपको ये वाली फ़ाइल डालनी पड़ेगी।
ठीक है। और ये किस टाइप की होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, चलो एंड्रॉयड फाइल, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, एंड्रॉयड फोल्डर, ऐप, सोर्स और मेन, यही बोल रखा है, ऐप, सोर्स, मेन और रिजल्ट, RES फोल्डर के अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क क्या नाम है, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिग, सिक्योरिटी कॉन्फिग एक्सएमएल, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस फाइल को कॉपी कर लिया मैंने, इस कोड को, और पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगी। कोई सर्टिफिकेट का इश्यू आ रहा था, इस वजह से ये ओपन नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये फाइल डालनी थी, हमने फाइल डाल दी, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट फाइल है एंड्रॉयड की, उसके अंदर भी कुछ चेंज करना है, ठीक है। देखते हैं क्या, हाँ ये है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन जो फाइल है ना, एप्लीकेशन ये वाली, इसके अंदर ये फाइल आपको डालनी पड़ेगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड डॉट एक्सएमएल फाइल, और वो भी किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, ये एप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको एक लेक्चर होगा अलग से इसके ऊपर कि ये जो फाइल्स हैं एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल क्या चीज़ है, ग्रेडल फाइल्स क्या हैं, इसका एक अलग से क्लासेज होंगी, इसकी 2 क्लास लेंगे, इसमें सब कुछ समझा देंगे। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन की मैंने, और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंडर बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन के अंडर यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये देखो, इसी नाम से फाइल बनाई थी ना, तो इसी नाम से फाइल बना के हमने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि लिंक ओपन कौन सा करवा रहे हैं। मैं गूगल के ओपन करवाता हूँ, गूगल के क्लिक के ऊपर, ठीक है। चलिए अब क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और इट शुड ओपन नाउ बट नॉट, फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर फिर भी नहीं हुई तो फिर से कोई दूसरा सॉल्यूशन चेक करेंगे हम। मेरे हिसाब से अब की बार ये प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप एंड्रॉयड या मैनिफेस्ट वगैरह में कभी भी चेंज करते हो तो आपको फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ती है ऐप को। हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट में नहीं चलेगी, आई थिंक। जब तक ये इंस्टॉल हो तब तक हम ये देख लेते हैं। ये नहीं हुआ अंडरलाइन वाला अभी भी, ठीक है। मिल गया अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या होगा, डेकोरेशन के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन आपको यूज़ करना है, ठीक है। देखो सोल्यूशन मिल गया, ये किसी ने पुट किया था और यहाँ पे इसका सोल्यूशन डाल रखा है, देखो यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और टेक्स्ट के अंदर डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी होगी, पेस्ट कर दिया मैंने। 1 मिनट, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल के अंदर प्रॉपर्टी है, तो टेक्सटाइल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कोई एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है ये अपनी उसी फाइल के अंदर। ये बोल रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिग जो फाइल है वो इसको मिली नहीं, नोट फाउंड करके बोल रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे लिखा है वो फाइल इसको मिली नहीं। ओके, लेट्स सी क्यों नहीं मिली फाइल, हमने तो रख दिया था यहाँ पे। ओके, देखते हैं कि इन्होंने इसी जगह पे बोला है किसी कहीं और। ओके, गलती हो गई। हमें इसको क्या करना है, जो RES फोल्डर ना, रिसोर्स फोल्डर है, उसके अंदर XML फाइल बनानी, XML फोल्डर बना के उसके अंदर रखनी है आपको, ठीक है। ये देखो हमने इसमें यहाँ पे ये बता रखा कि XML फोल्डर के अंदर मिलेगी, मैंने इसको बाहर रख दिया सीधा रिसोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ XML करके, और इस फाइल को मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, फ्रेश रिस्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आप एक बार इस चीज़ को देख के ना कंफ्यूज मत हो कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल कहाँ से आ गई, ठीक है, या फिर ये फ़ोल्डर कहाँ से आ गई, ये तो कभी बताया नहीं। डोंट वरी, इसके ऊपर हम लेक्चर करेंगे, बहुत आसान चीज़ है ये,
ठीक है। जैसे ये लेक्चर समझ में आ जाएगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर ये क्या चीज़ें हैं, ये XML कहाँ से आ गई, ये XML कहाँ से आ गई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने अंडरलाइन का भी देख लिया है कि अंडरलाइन कैसी यूज होगी डेकोरेशन के अंदर, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन। कोड को फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज हो जाए। ठीक है, ये देखो अंडरलाइन भी दिख रहा है, हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ लिंक है ये। ठीक है, कलर को चेंज करवा सकते हो थोड़ा सा और बेटर करके। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ अभी और ये देखिए ब्राउज़र खुला और ब्राउज़र में गूगल ओपन हो गया। जो एरर आ रही थी एरर भी फिक्स हो चुकी है, सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। ठीक है, चलिए कोई दूसरी साइट ओपन करवानी है तो वो भी करवा सकते हो। जैसे कोडेक्सिया के खोलते हैं, कोडेक्सिया एकेडमी, कोडेक्सिया टेक सोल्यूशन, कोडेक्सिया टेक solutions.com। ठीक है, चलिए और रिलोड किया मैंने, बैक गए अपनी ऐप पे और फिर से क्लिक करते हैं इस पर। ठीक है, ब्राउज़र ओपन हुआ और अपनी वेबसाइट खुल गई लिंक। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आई थी वो सोल्व हो चुकी है। मेरे को कोई पता नहीं था, आइडिया नहीं था प्रॉब्लम का। आपको हमेशा जो भी प्रॉब्लम आए आप गूगल करोगे और स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मोस्टली प्रॉब्लम मिल जाएंगी, सोल्यूशन उनका प्रॉब्लम का। ये देखो सारी इसने अच्छे से बता रखी। देखो मैंने इसको 2 मिनट में इसलिए रिजोल्व कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्टरी कहाँ पे मिलेंगी, और ये फ़ाइल पहले मैंने काम कर चुका हूँ। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को आई थी कभी, इसलिए मैंने इसको देखते ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन समझ गया। आपके लिए थोड़ा सा शुरुआत में एक बार डिफ़िकल्ट हो सकता है कि ये फ़ाइल कहाँ पे रखनी है, क्यों बनानी है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक बार आपने ये चीज़ रख दी बना के और आपका प्रोग्राम चल गया, आपकी ऐप चल गई, नेक्स्ट टाइम 1 साल या 6 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आप सर्च करोगे, आपको सोल्यूशन दिखेगा ये, और सोल्यूशन दिखते ही आप ये करके रख दोगे और आपका सोल्यूशन काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आएंगी। ये देखो मैंने तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगी और मैंने इसका सारा सोल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो कि मेरे को कैसे समझ में आएंगे, ये कहाँ से आ गई, बट जैसे आपने दूसरा लेक्चर अटेंड किया मेरा जिसमें मैं एंड्रॉयड के बारे में बताऊँ स्पेशली कि एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी परमिशन कैसे सेट करनी है। ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था URL लॉन्चर कि आप किसी भी URL को लॉन्च करवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आपको जो भी दिखाना है किसी भी टाइप का वो दिखा सकते हो और इसके ऑन क्लिक पे आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, इसको जैसे आपको बेटर बनाना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, अंडरलाइन वगैरह करनी है, वो आप अपने हिसाब से जैसे भी डिज़ाइन मिले करवा सकते हो। ठीक है, चलिए URL लॉन्चर के अंदर कुछ और भी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे मेरे को कॉल करवानी है कि एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पर क्लिक करते ही मेरी कॉल ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी आपको क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल रखी हैं जो कि मैं इसको बाद में कराऊंगा इसी चीज़ को। ठीक है, तो आज एक बार इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट, मतलब इस टॉपिक को URL लॉन्चर को हम बाद में पढ़ेंगे, जब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद इस लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आई मीन इस टॉपिक को URL लॉन्चर को। ठीक है, तो चलिए आज हम उसके बाद क्या बात करेंगे, दूसरी प्लगइन की। दूसरी प्लगइन है फोटो व्यू। फोटो व्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, चलिए मैं देखता हूँ फोटो व्यू और क्या करूँगा फ्लटर। ठीक है, ये देखो ये किस किस को सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, मैकओएस, वेब, विंडोज़, इतने प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। अच्छे इसके लाइक्स अच्छे आ रखे हैं, इसके पॉइंट पॉपुलरिटी 100% है। इस कंपनी ने bluefire.xyz करके ये जो कंपनी है इसने इसको लॉन्च किया है। लेटेस्ट वर्जन ये है और 30 दिन पहले इसका लेटेस्ट वर्जन आया है मार्केट में, यानी pub.dev पे। ठीक है, यूज कैसे करना आपको, क्या करती है ये इमेज, जो फोटो व्यू जो प्लगइन है वो क्या करता है, आपकी जो इमेज है उसको जूमेबल बना देती है। यानी आप उसको जूम कर सकते हो, उस इमेज को, उसको पिंच कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और आप इमेज की बजाय कंटेनर वगैरह को भी ये कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह या कोई भी SVG फाइल है टेक्स्ट वगैरह उसको भी जूमेबल या रोटेटेबल भी बना सकते हो। यूज़ कैसे करना है, पहले इमेज की बात करते हैं। ये देखो इसमें दिखा रखा है, देखो ये इमेज है तो इसको जूम कर रहा है। ये इस टाइप की आपको फीचर चाहिए तो आप ये वाली प्लगइन यूज़ कर सकते हो। देखो इसको मूव भी कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, जूम कर रहा है,
तो ये फीचर आपको चाहिए। करना क्या है, ये देखो फोटो व्यू है, फोटो व्यू के अंदर इमेज प्रोवाइडर, यहाँ पे आप एसेट्स की इमेज डाल सकते हो या फिर इसमें आप दूसरी इमेज नेटवर्क से भी इमेज डाल सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लीजिए, ओके, इंस्टॉलिंग। इसी को यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, डायरेक्ट तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। देखते हैं सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो देखते हैं कौन किसको सपोर्ट करता है ये। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है इसलिए डाउनलोड करने में टाइम ले रहा है ये। जब तक ये डाउनलोड करके लेके आए तब तक हम अपना बना लेते हैं उसको यूज कैसे करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैसे यूज करना है, रीडमे पे आओ, ठीक है। और मैं क्या करूँ, फ़ोटो व्यू, जस्ट फ़ोटो व्यू को यूज करना है। फ़ोटो व्यू का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसको इंपोर्ट करोगे तो शायद इंपोर्ट ना हो क्योंकि अभी डाउनलोड हुआ नहीं है, ठीक है। फिर से ट्राई करके देखते हैं, फ्लटर गेट। जब तक ये डाउनलोड हो के आए तब तक हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। इसके अंदर फ़ोटो व्यू के अंदर क्या रहेगा, इमेज प्रोवाइडर रहेगा। और इमेज प्रोवाइडर के अंदर आपको रखना होगा किसी भी टाइप की इमेज हो सकती है, मतलब कहीं से भी, वो असेट्स की इमेज हो सकती है, वो नेटवर्क से भी हो सकती है। लेट्स ट्राई इट, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी इसने डाउनलोड कर दिया, इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि इमेज को आप असाइन नहीं कर सकते हो यहाँ इस वाली प्रॉपर्टी में। वो इसलिए क्योंकि इमेज प्रोवाइडर क्या ले रहा है, इमेज प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट ले रहा है। क्या चीज़ है इमेज, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, हम क्या पास करवा सकते हैं वो देख लेते हैं। नेटवर्क इमेज करके ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इमेज डॉट नेटवर्क वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेटवर्क डॉट इमेज का ऑब्जेक्ट लेगा ये, ठीक है। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक एक तो यूआरएल होगा, डायरेक्ट यूआरएल लेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इमेज आपको करवाना है, तो मैं n+ से एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। ओके, और चलिए इसी इमेज को उठाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ओके, एंड अब करते हैं स्टार्ट ऐप को फिर से। ये देखो, ठीक है, ये इमेज आ गई। अब मैं इसको देखो, मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ। ये देखो जूम हो रही है, इसको मैं इधर से उधर भी करके, ये देखो ड्रैग करके देख रहा हूँ मैं। तो ये वाली फीचर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और ये काम करवाना है, ठीक है। इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने इनेबल रोटेशन कर दिया और ये बूलियन वैल्यू ले रहा है, ठीक है।
लेट्स सी क्या डिफरेंस आया इस चीज़ से। ये देखो, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको इनेबल किया तो रोटेट भी करवा सकते हो। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादा नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जाके चेक करवा सकते हो कि कौन कौन सी, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर अगर आपको चाहिए कि जैसे शुरुआत में लोडर आ रहा था ना, अगर आपको लोडर चाहिए इसके ऊपर और आप चाहते हो कि मेरा खुद का लोडर है दिखे, तो आप ये भी करवा सकते हो, ठीक है। इस टाइप की आपको कोई गैलरी टाइप की अगर आपको बनाना है तो गैलरी भी बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा, फोटो व्यू गैलरी डॉट बिल्डर, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इसमें जैसे आपने मतलब आपने गैलरी आइटम करके एक लिस्ट ले ली जिसके अंदर काफ़ी सारे URL होंगे, वो आप इसके लेंथ पास करवा दो। लोडिंग बिल्डर, लोड होगा तो बिल्डर कैसे दिखेगा, लोडर वो दिखा सकते हो। और मेन इसका जो ये वाली चीज़ है वो कैसे दिखेगी, वो बिल्डर के अंदर आपको कंटेक्स्ट मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। और उसमें से आपको क्या रिटर्न करवाना है, फ़ोटो व्यू गैलरी पेज ऑप्शन, ठीक है। और असेट्स इमेज, अगर आप असेट्स से उठा रहे हो तो आप असेट्स का पार्ट डाल सकते हो। अगर आप नेटवर्क से उठा रहे हो तो नेटवर्क इमेज, और यहाँ से जो आपकी लिस्ट होगी ना, उस लिस्ट से आपको आइटम निकालने हैं, ठीक है। नॉर्मली जो भी हम लिस्ट व्यू में करते थे ना, वैसे ही करना है। ये इनिशियल स्केल है, स्केल मतलब कितना आप ऐप को जूम करवा सकते हो, ठीक है, वो डाल सकते हो। और इसको आप इग्नोर कर सकते हो फॉर नाउ, ठीक है। ये भी आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। इस तरह से आपकी फिर वो गैलरी टाइप की बन जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये वाली चीज़ें आपको चाहिए वो भी करवा सकते हो कि आप स्केल वगैरह का ऑप्शन डाल सकते हो, और ये चीज़ें भी डाल सकते हो। और हीरो एनिमेशन इस टाइप की जो फीचर है वो सारे की सारी फीचर मतलब आप इनकी प्रॉपर्टी को यूज करके यूज करवा सकते हो, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, और आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, अलग अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करोगे तो, ठीक है। चलिए, ये होगा इमेज का फ़ोटो व्यू प्लगइन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑसम आइकन नाम की प्लगइन है। अब देखो, ये प्लगइन हम कब यूज़ करते हैं, मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर नाउ। अब देखो, हम कभी भी आइकन यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइकन्स डॉट और आइकन, जो भी आइकन है उस आइकन को यूज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये आइकन्स है ना, वो लिमिटेड आइकन है। ज़्यादा आइकन अगर आपको यहाँ पे ना मिल रहे हों, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे देखो, ए से लेके ए से जितने भी हैं वो ए से रिलेटेड हो गए, इसमें केवल ए तक ही दिखा रहा है ये, ठीक है। बी से भी मिल जाएंगे आपको, ये देखो, ये बी से स्टार्ट हो गए। सी से भी जो आइकन्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले इस प्लगइन को यूज़ करने से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो फ्लटर खुद दे रहा है, जिस आइकन को फ्लटर खुद प्रोवाइड करवा रहा है, और वो आपको आइकन ढूंढने हैं। तो आपको क्या करना है, मटेरियल आइकन्स, ठीक है। और यहाँ पे जाके आई थिंक इसमें मिल जाएगा, मैं देख लेता हूँ 2-3 ओपन करवा के। ये देखो, ये जो आइकन्स आप देख के है ना, सारे के सारे आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, कार्ड्स करके अगर मैं करूँगा सर्च तो यहाँ पे मिल जाएगा, आई थिंक कार्ड्स करके भी, कार्ड्स करके मिले तो हैं बट उस जैसा नहीं मिला। ये गूगल फोन्स की दिखा रहा है, आई थिंक, देखते हैं दूसरे में। मटेरियल आइकन्स फ्लटर, मिलना तो चाहिए था यहाँ पे। ये देखो, वैसे सारे आइकन मिल जाएंगे। कैंसिल का चाहिए, ये आइकन किस नाम से मिलेगा, इस नाम से मिलेगा। ये आइकन कैंसिल से मिलेगा,
ठीक है, टूगल ऑफ करके भी मिल जाएगा, बोल्ट करके देखें, ट्राई करके देखें, बोल्ट BOLT, देखो मिल गया ना ये वाला। तो कभी भी कन्फ्यूज़न हो आपको कि मेरे को कोई आइकन ढूंढना है बट यहाँ से आपको आइडिया ना हो किस नाम से मिलेगा, तो ये जो साइट है ना font.google.com आइकन्स करके, ये मैं शेयर कर दूंगा और वो आपको आइकन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। जैसे ये वाला आपको आइकन चाहिए बट आपको ध्यान नहीं कि मैं कैसे ढूंढूँ उसको, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना पहले, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो कैश नाम से मिल गया ना यहाँ पे ये वाला आइकन। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन देखो, यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिलती है, देखो अलग अलग कैटेगरीज भी हैं इसमें। ये देखो सोशल से रिलेटेड जितने भी आइकन होंगे वो सोशल कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें। ये देखो UI एक्शंस के, ये एक्शन से रिलेटेड जितने भी आइकन हैं, सोशल के आइकन मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। बट कभी कभार क्या होता है कि आपको ये जो आइकन है ना वो यहाँ पे आपको आइकन्स डॉट में मिल जाएंगे। आइकन्स, ये जो आइकन्स है ना ये फ्लटर की खुद की चीज़ है, ठीक है। और फ्लटर किसकी चीज़ है? गूगल की। तो ये साइट किसकी है? गूगल की है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको आइकन्स मिल जाएंगे। बट मान लो अगर आपको आइकन नहीं भी मिल रहे यहाँ से, तो हम प्लगइन यूज करेंगे ऑसम आइकन फ्लटर करके, ठीक है। ये वाली प्लगइन है, यही है क्या? ये तो फ़ॉन्ट की होगी, क्या नाम था प्लगइन का? ऑसम आइकन्स, ठीक है। नहीं, ये नहीं है। पहले हुआ करती थी ये प्लगइन, अब शायद बंद हो गई। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये वाली प्लगइन है और मैं इसको क्या करता हूँ, प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। इसमें आइकन आ गया ना इस कि आपको चाहिए 218 से नीचे वाला प्लग वर्जन, तो 218 से ये वाला यूज़ कर पाएंगे हम, ठीक है। मैंने पेस्ट किया, अपडेट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आइकन्स में आपको कभी कभार आइटम मिलेंगे नहीं प्रॉपर, मतलब आपको वो आइकन मिलेंगे नहीं यहाँ पे आइकन्स डॉट में, इसलिए हमें उस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ा ताकि एक्स्ट्रा प्लग हम आइकन्स को लेके आएँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने कुछ वेबसाइट दे रखी है, देखो यहाँ से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये क्या ओपन कर देगी, font.awesome.com आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको इतने सारे आइकन मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के आइकन मिल जाएंगे जो कि गूगल की मटेरियल पेज पे भी नहीं मिल रहे थे। उस आइकन का यूज करना है और फिर आपको यहाँ पे आके इसको यूज कैसे करना है, लेट्स सी। ये देखो फ़ॉन्ट आइकन और आपको बस आइकन का नाम लिख देना है। आप इसको आइकन के अंदर भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। आइकन के अंदर मैंने अगर ये लिख दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, तो ये जो आइकन आया है वो किससे आया, इस प्लगइन से आया है, ठीक है। ये आइकन मेरे को मान के चलो कि ये उसके अंदर मिला नहीं, फ्लटर की साइड से मिल रहे ना गूगल मटेरियल के, इसलिए मैंने इस प्लगइन को यूज़ किया और उससे मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। चला के देख लेते हैं। जब भी आप कोई भी नई प्लगइन इंस्टॉल करते हो आपको ऐप को हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। हॉट रिलोड काम नहीं करेगा कोई भी प्लगइन इंस्टॉल होती है तो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए मैं ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ और इसका देख लेते हैं। ये साइट ओपन होगी अपने साइड में, तो ये देखो बहुत सारे आइकन मिलेंगे आपको यहाँ पर। सॉलिड इस टाइप के आइकन ओपन करने आपको, इस टाइप के, तो इस लिंक पे ओपन कर सकते हो। इस टाइप के आइकन चाहिए तो
इसमें जाके खोल सकते हो। इस टाइप के थोड़े थिन टाइप पतले चाहिए तो ये कर सकते हो, लाइट टाइप की चाहिए तो ये इसकी ये खोल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब इतने सारे इसमें, बहुत सारे इसके अंदर मतलब आइकन्स हैं जितने कि फ्लटर के पास भी नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे को इस टाइप के आइकन चाहिए तो मैं चलो इसको ओपन कर लेता हूँ। जो भी आपको नाम मिले ना, उस नाम को मतलब जिस भी आइकन का नाम मिले वो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है तो आपको आइकन मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो, जैसे मेरे को चाहिए ये वाला कैमरा रेट्रो करके। ठीक है, कैमरा, ये मिल गया कैमरा रेट्रो करके। कैमरा रेट्रो करके मिला तो है लेकिन इस टाइप का नहीं मिला, और शायद इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि ये जो आइकन्स है ना प्रो वर्जन में है, एंड आई थिंक इसमें पे करना पड़ेगा आपको, तो इस वजह से आई थिंक मिल नहीं रहे हैं इसमें। ठीक है, इसलिए जितने प्रो वाले हैं ना वो पेड हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहे हैं। नॉट श्योर कि, बट आपको आइकन्स मिल जाएंगे, बट इसमें डोंट नो। ये बोल रहे हैं कि आप अफ ए आइकन यूज करो, अफ आइकन की बजाय अफ ए आइकन यूज करोगे तो शायद उसमें कोई आपको मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। नहीं मिल रही क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेन पर्पज़ यही था कि आपको अलग अलग डिफरेंट आइकन्स ढूंढने, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको सर्च करने 30,000 आइकन हैं इनके पास में, और वो आपको मिल जाएंगे यूज करने के लिए। ठीक है, इस प्लगइन को यूज करोगे तो। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये प्लगइन है, जब भी आपको कोई आइकन ना मिले तो आप उस प्लगइन को यूज करवा सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज अभी इतनी प्लगइन यूज करेंगे। ये 3 प्लगइन हो चुकी हैं, URL लॉन्चर, फोटो व्यू एंड ऑसम आइकन्स। ठीक है, ये जो है इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे।